Wali Muhammad, and today I explain you exercise 6A of book 2 question number 5. So let's begin. तो गाइस इस पार्ट को एक्सप्लेन करने से पहले आप सब कंफ्यूज हो रहे होंगे कि पहले में सिंप्लीफाई हो रहा था, दूसरे में कॉमन हो रहा था। तो आज मैं आपको कुछ स्टेप्स और इजी वेज बताऊंगा कि कैसे आप अपने आंसर को मतलब आप आइडेंटिफाई कर सकोगे। सो यहाँ पे हम लोग वर्किंग कॉलम में सबसे पहले तो मैं स्टेप्स लिखता हूँ। सबसे पहले आपको ये देखना होता है कि क्वेश्चन में सिंप्लीफाई, सबसे पहले अगर सिंप्लीफाई डायरेक्ट हो रहा होगा तो कर देना, जैसे इस क्वेश्चन में। लेकिन अगर डायरेक्ट नहीं हुआ और अगर आपके पास क्वेश्चन किसी और तरीके से आया तो सबसे पहले स्टेप होता है आपको कॉमन देखना होता है कि भाई कॉमन तो नहीं है, इस क्वेश्चन में कॉमन नहीं है। सिंप्लीफाई जिस क्वेश्चन में डायरेक्ट हो रहा है उस क्वेश्चन में डायरेक्ट कर देना। लेकिन अगर डायरेक्ट नहीं हो रहा, कुछ ट्विस्टेड क्वेश्चंस में, तो आपको कॉमन लेना होता है, कॉमन देखना होता है कि इस पार्ट इस मतलब इस क्वेश्चन में, इस पार्ट में कोई कॉमन है। दूसरी बात, अगर कॉमन नहीं हुआ तो मिडिल टर्म ब्रेक मेथड। अब गाइस मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, अब आप सोच रहे होंगे कि है ना हम लोग मिडिल टर्म ब्रेक मेथड और है ना आइडेंटिटीज में कंफ्यूज नहीं हो जाए। तो मैं आपको ये बात बताऊंगा कि मिडिल टर्म ब्रेक मेथड, इतना मिडिल टर्म ब्रेक मेथड भी यूज कर सकते हैं एज वेल एज आइडेंटिटीज। ठीक है, तो इसकी आपको कोई कंफ्यूजन नहीं है। लेकिन अगर आपकी अगर टीचर्स कुछ ऐसा रूल बनाती है तो हाँ, उसकी भी मैं आपको ट्रिक बताऊंगा कैसे हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं कि मिडिल टर्म ब्रेक मेथड लग रहा है या आइडेंटिटीज लग रही है। तो अब आप सोचोगे मैंने यहाँ पे पार्ट डी क्यों लिखा, पार्ट ए क्यों नहीं लिखा, क्योंकि ये जो पार्ट ए, पार्ट बी एंड पार्ट सी एंड पार्ट डी इस ये एक दूसरे से रिलेट करते हैं। इस वजह से मैं मतलब वीडियो मेरी ये अपलोड नहीं होती वीडियो यूट्यूब पे, तो मैं आपको आज सिर्फ पार्ट डी समझा रहा हूँ और बाकी के रिमेनिंग पार्ट्स। ओके, तो सबसे पहले अब मुझे ये देखना है कि डायरेक्ट हो रहा है, तो ये हो रहा है डायरेक्ट, डायरेक्ट हो रहा है, इसमें मुझे कोई कंफ्यूजन नहीं हो रही। सो ये मैं अपना क्वेश्चन कॉपी करता हूँ। ए एन क्यू बी प्लस सी 96 ए स्क्वायर एंड सी प्लस बी स्क्वायर। अब सिंप्लीफाई क्या हो रहा है, ये बी प्लस सी, अगर हाँ अगर यहाँ पे माइनस बी होता तो चेंज हो सकता था, लेकिन अभी बी यहाँ पे भी पॉजिटिव है, यहाँ पे भी पॉजिटिव है, सी यहाँ पे भी पॉजिटिव है, यहाँ पे भी पॉजिटिव है, तो ये कट हो गया। और यहाँ पे आपकी आसानी के लिए बहुत ज्यादा है ना, मतलब स्टूडेंट्स गड़बड़ कर देते ना, तो आप यहाँ पे लिख दीजिएगा 2 - 1 ना क्वेश्चन करिएगा, वरना है ना बहुत से स्टूडेंट काट का मतलब सिंप्लीफाई करते रहते ना, तो उनका गलत हो जाता है अक्सर, वो है ना एक चीज को भूल जाते हैं लिखना। N3 है यहाँ पे, हाँ, जिस नंबर के पास ज्यादा पावर होगी। अब आप मुझे बताएं, एन क्यूब बड़ा है या एन बड़ा है? एन क्यूब बड़ा है। एन जब जो जिसके पास बड़ी पावर होती है ना, तो हम लोग माइनस कर देते हैं, उसी से माइनस करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे बी प्लस सी माइनस, यहाँ पे ऊपर नहीं लिखेंगे, हम लोग नीचे लिखेंगे। क्यों लिखेंगे? क्योंकि सी प्लस बी स्क्वायर था, यहाँ पे बी प्लस सी 1 था। ठीक है, तो जिसके पास ज्यादा पावर आ रही होगी उसके पास ही हम लोग को माइनस करना है। तो मैंने यहाँ पे N3 - 1 लिखा है। हम लोग ने पढ़ा है ना सब्ट्रैक्शन में कि बड़े नंबर से ही छोटा नंबर माइनस होगा। ये आपको देखना है, क्योंकि अगर आपने एन नीचे लिख दिया स्क्वायर तो रॉन्ग हो जाएगा आपका आंसर, इस वजह से मैंने ये मेंशन करा है। सो 8 × 1 = 8 होता है, 8 × 12 = 96 होता है। दूसरा ए स्क्वायर, अब ए बड़ा है या ए स्क्वायर बड़ा है? ए स्क्वायर बड़ा है। ठीक है, दो ए मल्टीप्लाई होकर ए स्क्वायर बनते हैं, तो ए स्क्वायर -1, और ए को हम लोग सिंप्लीफाई कर देंगे और एन को भी हम लोग यहाँ पे हमने ले लिया। ठीक है,
अब ये आंसर बुक के पीछे लिखकर ये कंफ्यूज नहीं हो जाइएगा कि यहाँ पे एन स्क्वायर है तो वन, मतलब आप वन ना भी लिखें, एन स्क्वायर डायरेक्ट लिखें, लेकिन ये सिर्फ वन में ही होता है। अगर टू होता तो आपको लिखना जरूरी होता, लेकिन मैं आप लोगों की सब की कंफ्यूजन अवॉइड करने से मैं ये लिख रहा हूँ। एन 3 - 1 इज 2, और ये था 2। ये तो हम लोग ने सिंप्लीफाई कर दी। 12 ए स्क्वायर माइनस 1 इज ए, एन सी प्लस बी, यहाँ पे हम लोग कोई भी नहीं लिखेंगे, 2 - 1 इज 1, और हम लोग छोड़ देते, सो दिस पार्ट इज कंप्लीट गाइस। ये अब मैं मूविंग ऑन टू नेक्स्ट पार्ट। अब मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पे मतलब हम लोग को सबसे पहले देखना है कि डायरेक्ट सिंप्लीफाई हो रहा है या फिर ना डायरेक्ट सिंप्लीफाई नहीं हो रहा। दूसरा स्टेप था हम लोग को कॉमन लेना है, कॉमन। तो यहाँ पे कॉमन नहीं ले सकते। अगर 15 में होता तो मैं कॉमन ले सकता, लेकिन यहाँ पे कॉमन भी नहीं ले सकते हम लोग। सो अब तीसरा स्टेप एंड द लास्ट स्टेप इज मिडिल टर्म ब्रेक मेथड और आइडेंटिटीज। सो गाइस, मैंने आपको बताया था कि आप मिडिल टर्म ब्रेक मेथड और आइडेंटिटीज दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आइडेंटिटीज के लिए आपको ये वाला भी डिजिट, फर्स्ट डिजिट एंड द लास्ट डिजिट परफेक्ट स्क्वायर्स होने चाहिए। जैसे अगर यहाँ पे 49 होता तब y - 7, तब हम लोग बाय यूजिंग सेकेंड आइडेंटिटी हम लोग कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पे मतलब स्क्वायर्स नहीं है, 15 का कोई स्क्वायर नहीं है, और वाई स्क्वायर, तो यहाँ पे हम लोग मिडिल टर्म ब्रेक मेथड। फिर अब मैं आपको मिडिल टर्म ब्रेक मेथड सिखाऊंगा कि वो कैसे हम लोग करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले तो हम लोगों को पता है, मैं आपको बताऊंगा कि ये फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अगर फर्स्ट टर्म के पास 2 होता तो ये खुद ब खुद 30 बन जाता। दूसरी बात ये है कि यहाँ पे हम लोगों को कोई दो ऐसे नंबर लेने हैं जिसका आंसर -15 होता, और दोनों उसी नंबर से आपका आंसर -2। तो यहाँ पे हम लोग 15 का, पहले तो मैंने यहाँ पे फैक्टर ले लिए, देखिए 1, 3, 5 एंड 15। सो मैंने -5 मल्टीप्लाई बाय +3 इज इक्वल्स टू -15, और -5 +3 इज इक्वल्स टू -2। यहाँ पे -2 चाहिए था, साइन ऑफ द ग्रेटर नंबर यूज होती है प्लस में, प्लस माइनस में, इस वजह से -2 आंसर आया। सो गाइस, अगर जब भी आपके पास ऐसा हो मतलब मल्टीप्लाई हो रहे, अगर यहाँ पे 2 होता है तो यहाँ पे हम लोग को 30 लेना होता है, और फिर 30 का वो लेना होता है, लेकिन यहाँ पे वाई स्क्वायर है 1, जिसके 1 मल्टीप्लाई बाय 15 इज -1 मल्टीप्लाई बाय -15 इज -15। सो गाइस, यहाँ पे ये हमारे पास हो गया, तो हम लोगों ने ब्रेक भी कर लिया, जिसको हम लोग कहते हैं ब्रेकिंग बॉन्ड। तो अब वाई स्क्वायर माइनस -5y +3y -15। अब दूसरे में भी हम लोगों को देखना है कि आइडेंटिटीज लग रही है, आइडेंटिटीज नहीं लग रही, परफेक्ट स्क्वायर्स नहीं है। सो गाइस, मैं अब दोबारा हम लोग है ना ब्रेक करेंगे। अब यहाँ पे भी 2 नहीं है, यहाँ पे ओनली 1 है, तो यहाँ पे हम, सो गाइस, अब यहाँ पे हमारे पास है -10, तो मुझे यहाँ पे फैक्टर्स निकालना है, 1, 2, 5 एंड 10। अब मुझे इन दोनों डिजिट्स में से कोई दो नंबर सेलेक्ट करने हैं, जिसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 10 आंसर आएगा, और जिसको प्लस माइनस करेंगे तो -3 आएगा। जैसे यहाँ पे मैंने करा -5 +2 is -10, -5 multiplied by +2 is -10, and -5 +2 is -3, क्योंकि प्लस माइनस is minus and the sign of the greater number. Okay, so we apply it in the middle term break method. तो अब मैं इसको भी कर देता हूँ, y square -5y plus 2y -10 है ये, तो ठीक है, -5y plus 2y, और ये भी मैंने सही लिखा। यहाँ पे हम लोग कॉमन निकालेंगे, y minus y multiplied by y is equal to y square, y minus 5
प्लस 3y माइनस 5। अब यहाँ पे भी यही करेंगे, y माइनस 5 प्लस 2y माइनस 5। अब y माइनस 5, पहले ये वाला क्या, दोनों सेम, मिडिल टर्म ब्रेक मेथड। अब आप बोलेंगे सर हम लोग आंसर कैसे चेक कर सकते हैं? तो स्टूडेंट्स मैं आपको बताऊंगा कि अगर फर्स्ट ब्रैकेट और दूसरा और सेकंड ब्रैकेट अगर सेम होगा तो इसका मतलब आपके मिडिल टर्म ब्रैकेट मेथड बिल्कुल सेम है। तो दोनों सेम है तो हम लोग ने एक बार y माइनस 5 लिखा और y प्लस 3 दूसरी ब्रैकेट में लिखेंगे। अगर दोनों यहाँ पे भी दोनों सेम है, दोनों ब्रैकेट्स, तो इसका मतलब आपका मिडिल टर्म ब्रेक मेथड सही है, ये चेक कर सकते हैं। y प्लस 2 एंड y माइनस 5। अब तो आप बोलेंगे कि भाई आंसर खत्म हो गया। नहीं, ऐसी बात नहीं है, यहाँ पे आंसर बिल्कुल भी खत्म नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे ये जो एक्सरसाइज 6 है ना, ये पूरा चैप्टर ही सिंप्लीफाई पे डिपेंड करता है। तो अब आप लोगों को देखना है कि सिंप्लीफाई हो रहा है, अब हो रहा है सिंप्लीफाई ही करना है। सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग इज आवर क्वेश्चन। तो आपको सिंप्लीफिकेशन देखनी है कि यहाँ पे सिंप्लीफाई हो रहा है, अगर नहीं हो रहा तो इसी आंसर को रहने देना है, और अगर हो रहा है तो इसी आंसर को रहने देना है। अब y माइनस 5 और y माइनस 5 कट रहे हैं, और y प्लस 3 और y प्लस 2। स्टूडेंट्स मैं आपको एक बात बहुत इम्पोर्टेंट, जिसमें बहुत से बच्चे बहुत बड़ी गलती करते हैं, y माइनस 5 अपॉन y, जैसे फर्ज करें ये आपका आंसर है, तो स्टूडेंट्स पता क्या कर, y हमारा तो कट गया ना, माइनस 5 आंसर लिख देते। नो, ये तभी हो सकता है अगर यहाँ पे y माइनस 5 होता ना, तभी ये करता। ब्रैकेट में ऐसी कंफ्यूजन प्लीज मत करना, ठीक है? दिस इज रॉन्ग। ओके, y माइनस 5 इज अपॉन डिवाइडेड अपॉन y। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर फर्दर वीडियोस। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।